श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुरुष जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए। एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है
सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अंशु, मैं अंशु हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता रहा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर वहां से रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा।
एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है इनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तक एक पत्र और है। प्रियंका, जिला बिजनौर, ग्राम झीरन के रहने वाली हूं। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर ग्राम जीरन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया लिया लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी है और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हायर सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है, इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं। आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर, गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मैरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया, तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफ और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या?
इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। आप कहते हो ना बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापिस पशुपति व्रत करा और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए और सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा लाए। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ठीक है, शंभो बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। नाम ओमपति। फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ओमपति। फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग
रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और यह बालक अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्ति का। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई आपको। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ, आजा आजा, एक बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो घड़ी है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। एक शिव भक्ति को जगाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोलकर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं। कभी कभी, और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है। पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर वैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी।
कई लोग कहते हैं गुरु जी अभी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है। आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। आपकी है और ये आपके भैया को एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना, तब तक आप भटको। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल में कि सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापिस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है। और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत
बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कुंभ के मेले के जो संत पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना, इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, कई वक्ता, कथाकार जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आए, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे पर, तारने वाला हो, और फिर कहेंगे खाली नहीं जाओ, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्थरों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है, देखिए, विष्णु कुमार मिसोदिया, मैं धोबी समाज से हूं, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है, वो वाले पंडाल में, हाँ दिख गए, ठीक है। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ, ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया।
जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुनागा। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना है, तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा, 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दो ऐसा, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बैठिए, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत? शंभु शरणे माऊ घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर कर देते, ढोंग से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें बहुत सारा आडंबर कर कर तुम्हें खींचने का प्रयास करेंगे, पर आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी विद्वत्ता की पीढ़ी है। और हम फिर निवेदन करेंगे तुम्हें आडंबर में नहीं फंसना, तुम्हें ढोंग प्रपंच में नहीं फंसना, तुम्हें ढकोसले में नहीं जाना, तुम्हें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, कहीं मत जाओ। कोई तुमसे कहे कि यहां जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वहां जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं मत जाओ। तुम तो अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, तुम तो वहां जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, बुआरी लगाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अर्चना करो। और जिस दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भर दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना। ये वास्ता कृपा करे हो। और इतना दे मेरा कुबेर भंडारी, तुम्हारे को इतना झोलियों में भर दे कि तुम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शिव महापुराण की कथा करने के लिए लालायित रहो। ये शिव वो कहे महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ,
दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। बड़े भाव से दोनों हाथों दीपो राधे दीपो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ 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 मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। राधे हरि बोल।
बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो 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 बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ओ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। आरे महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भाव के साथ आनंद के साथ में कहिए, दिल से प्रार्थना करिए बाबा से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ बैठकर बोलिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि बार बार कोई रेवाड़ी में कथा तो हो नहीं रही। बाबा ने मौका दिया है, बैठकर प्रार्थना करें, विनय करें। दिल से निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें, बाबा से दिल से भाव से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख का
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। बिंदे ने सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब बिंदे ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले गए। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले गए, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं। वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा कि तुम कौन हो? भास्कर देव सूर्य नारायण बच्चे का रूप रखे हुए थे, तो वो अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, मैं सूर्य नारायण। ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं। एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे हैं बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसी को अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम जब पुकारो,
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी। सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे। शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोककर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया का रोग हो गया था जिसको देवाधिदेव महादेव ने मुक्त किया। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट कर। विंध नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान होगा। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो जाते हैं। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं, वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के असुर का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक घूष्मा। सुदेहा की यहां संतान नहीं हुई, घूष्मा की यहां औलाद थी। सुधर्म ने घूष्मा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से अगर औलाद हो गई है तो ये औलाद तुम सुदेहा को दे दो, तुम्हें दूसरी औलाद हो जाए। सुदेहा को संतान दे दी। सुदेहा ने संतान को पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह होने के बाद बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, अपने बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकिए।
भूष्मा ने 1 महीना हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को नहीं देखा, अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई। और जब अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई भूष्मा, जब अपने बेटे का दर्शन नहीं करा भूष्मा ने, तब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन कर रही है। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हुए उसके मन में आया मेरे बेटे का दर्शन हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने उसके बेटे को, मरे हुए बेटे को वापिस जीवित करा और शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जब तुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव की यह 5 दिवसीय शिव कथा तुमरुका जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा श्री सुनील जी मूसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्त्रोत केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी द्वारा इनके मार्गदर्शन में सुनील जी मूसेपुर द्वारा जो ये कथा कराई जा रही थी, आज वो विराम की ओर जा रही है। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि भगवान शंकर आप सभी के मन के भाव को पूर्ण करें। ये पवित्र कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर हो रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर। एक बार श्री सुनील जी मूसेपुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन साधु का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन यहाँ करवाया। 26 मार्च को महादेव की होली सीहोर में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब होली खेलने के लिए अवश्य पधारें। जो सीहोर के आसपास के रहवासी हैं वो भी सीहोर पहुंचकर महादेव की होली सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर तक जाती है। एक केवल शिवलिंग को शिवलिंग ना समझें। अगर एक छोटा सा भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है तो समझ लें कि वो बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर में विराजमान है। छोटा सा शिवलिंग नहीं है वो बहुत छोटा सा शिवलिंग नहीं, वो आपके घर में देवादिदेव महादेव स्वयं कालाधिपति विराजमान है। बस उस शंकर को पहचानने के लिए तुम्हारे नेत्र अच्छे चाहिए। सब्जी बनाने से पहले, आलू बनाने से पहले आलू को धोते हो कि नहीं धोते? जम के बोलो जरा। बैंगन बनाने से पहले बैंगन को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। धोते हो। लौकी बनाने से पहले लौकी को धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना। कपड़ा गंदा हो जाता है तो कपड़े को धोते हो कि नहीं धोते? बोलते जाओ। धोते हो। आलू गंदा हो गया तो आलू को धोया है, लौकी गंदी हो गई तो लौकी को धोया है, कपड़ा गंदा हो गया तो कपड़े को धोया है। इनको धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर जब ये मन गंदा हो जाता है इसको धोने के लिए पानी नहीं सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब ये मन भटकने लगे, जब यह मन तुमको लगने लगे कि ये भटक रहा है, ये केंद्रित नहीं हो रहा, ये भगवान की विरल भक्ति की ओर जा नहीं रहा, तब इसको कहीं शिव पुराण की कथा में ले जाकर बिठा।
तब इस मन को भगवान शंकर की कथा में ले जाकर बिठा दो और मन को भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डुबाने का प्रयास करो। फिर यह मन भटकेगा नहीं। अगस्त ऋषि की एक कथा थी। अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को